Hello everyone. Today we are discussing a topic solution of system of a linear equation. Clear? चलिए अब linear equation की बात कर रही है इसने a1x plus b1y plus c1z equal to d1. Now a2x b2y c2z equals to d2. a3x b3y b2y c3z equal to d. Let me have a three linear equations. अब इनको मैट्रिसेस फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c. Here x y and z which is equals to d1 d2 and d. Clear? अब इस मैट्रिसेस को मैं A लेट कर लेता हूं एंड इस मैट्रिक्स को X और इस मैट्रिसेस को B. क्लियर? तो दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं. A इंटू A इनवर्स किसके इक्वल हो गया? I इंटू X किसके इक्वल हो गया? X. X किसके इक्वल हो गया? A इनवर्स इंटू B के. क्लियर? अब यहां पे x की वैल्यू a इनवर्स इनटू b मैंने फाइंड आउट कर ली. तीन तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक सिंगुलर मेथड के लिए गया है, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए गया है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए गया है. उससे पहले हमें दो बातें पढ़नी है, कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम. देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम a system of equation is called consistent system if it has one solution or more than one solution. consistent system कब होगा? कोई भी सिस्टम consistent कब होगा? जब या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर मोर देन वन सॉल्यूशन. मोर देन वन सॉल्यूशन. इसको मैं ये भी बोल सकता हूं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. क्लियर? दूसरी बात इनकंसिस्टेंट. A system of equation, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. A system of equation is known as inconsistent system if it has no solution. If it has no solution. If it has no solution. Clear? चलिए ये बात तो हमने पढ़ ली. हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा? कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी और वो पूछेगा क्या ये सिस्टम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए आपको पता होना चाहिए करना क्या है. कंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा? जब यूनिक सॉल्यूशन होगा या मोर देन वन सॉल्यूशन होगा. इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब नो सॉल्यूशन होगा. ठीक है? चलिए इसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे? देखिए दो पार्ट हैं. केस फर्स्ट की बात करते हैं. केस फर्स्ट क्या है? अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 है, कोई भी हमारे पास देखो ना ये मैट्रिसेस आ गई है, a आ गया. अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 है मींस क्या है? a इनवर्स एग्जिस्ट. क्यों एग्जिस्ट है? क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. क्लियर? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अच्छा a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a. ये हमने पढ़ा हुआ है, निकाल चुके हैं हम इससे पहले वाली एक्सरसाइज में. तो केस फर्स्ट ये है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, a इनवर्स एग्जिस्ट मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है? अब a इनवर्स कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे. ये तरीका है हमारे पास a इनवर्स निकालने का. क्लियर? चलिए केस सेकंड क्या है हमारे पास? मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आ गया. 0 आ गया मतलब क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है. सिंगुलर मैट्रिक्स है. सिंगुलर मैट्रिक्स है. A इनवर्स तो डज नॉट एग्जिस्ट है. देखो A इनवर्स तो डज नॉट एग्जिस्ट है.
ए इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर हम पता कैसे लगाएंगे क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? देखो पता कैसे लगाते हैं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाता है देन वी फाइंड adjoint of A into B, clear? adjoint of A into B फाइंड आउट करते हैं। चलिए if adjoint of A into B is equal to 0 आ जाता है, if adjoint of A into B equal to 0 आ जाता है तब भी क्या होता है? कंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम अगर कंसिस्टेंट है तो इस कंडीशन में कैसी होगी? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अच्छा इसमें मैं बताना भूल गया, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। Determinant of A is not equal to 0, A inverse exists, non-singular matrix means unique solution। अगर डिटरमिनेंट ऑफ A equal to 0 है means सिंगुलर मैट्रिक्स है, A inverse does not exist, then क्या फाइंड आउट करेंगे? adjoint of A into B फाइंड आउट करेंगे। अगर adjoint of A into B equal to 0 है तो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, means infinitely many solution। मान लो ये not equal to 0 आ गया। If adjoint of A dot B is not equal to 0 means क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट सिस्टम means no solution। ये बातें हमें ध्यान रखनी होगी अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आता है। क्लियर? नोट कर लीजिए आप इसको 2 मिनट, ठीक है ना? नोट कीजिए। नोट कर लिया? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। एनसीईआरटी है सभी के पास। क्वेश्चन उठाते हैं, कोई छोटा सा क्वेश्चन पहले उठाते हैं, भागना नहीं है हमें पहले तरीका सीखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। पहले तो हमें बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो क्या यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन? एक ही क्वेश्चन में हम सारी बातें पढ़ेंगे। 2 इक्वेशन है, मैट्रिसेस फॉर्म में लेते हैं 2 - 1 1 1। फिर यहाँ पे x y 5 4, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और पूछता हूँ, होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है? ये टॉपिक छोटी सी बात है। अगर देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर इक्वल टू 0 0 दोनों में ही 0 दे रखा है तो होमोजीनियस है, और इक्वल टू में कुछ दे रखा है, मान लो यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 5 कुछ भी दे रखा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? नॉन होमोजीनियस होगा। क्लियर है? तो ये कैसा है? नॉन होमोजीनियस है। क्लियर है? मैंने इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लिया। ये वाली मैट्रिसेस क्या होगी? A x इक्वल टू B। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? A इनवर्स इनटू B। ये मैंने अभी आपको समझाया, x इक्वल टू A इनवर्स इनटू B। अब A इनवर्स चेक कर लेते हैं, A इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा? चलिए डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 - 1 1 1 सॉल्व करते हैं। 2 × 1 2 माइनस का साइन, 1 × -1 -1 which is equal to 3, not equal to 0। डिटरमिनेंट ऑफ A क्या आ रहा है? not equal to 0 means क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स means A inverse exist। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। चौथी बात
यूनिक सॉल्यूशन आएगा x और y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू मान लो 5 आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है, यूनिक आएगी, मतलब x की 2 वैल्यू नहीं आ सकती, y की 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू नहीं आ सकती है, एक ही आएगी, कुछ भी आ सकती है, आएगी एक ही लेकिन कुछ भी आ सकती है। देखो अब निकाल लेते हैं इनवर्स, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं लेकिन कोफैक्टर निकालते हैं। C11 निकालेंगे, C11 के आगे पॉजिटिव साइन, इसके ऊपर नीचे और आगे पीछे की वैल्यू को स्किप करेंगे तो 1 आ जाएगा। C12 नेगेटिव का साइन 1 आ जाएगा, -1। C21 नेगेटिव का साइन, क्लियर है, तो यहाँ पे भी -1 +1 हो जाएगा। A22 पॉजिटिव का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 2, तो कोफैक्टर हमारे पास आ गया 1 -1 1 और 2, क्लियर। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दिया, देखो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, क्लियर है। अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया जो भी हमारे पास ए दे रखा है, ए मैट्रिसेस दे रखा है, तो उसके जो मेन डायगोनल्स होंगे उसको इंटरचेंज कर देंगे और ऑफ डायगोनल्स के साइन को चेंज कर देंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी करेगा, ठीक है, ये तो है ही है, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया वेरिफिकेशन करने के लिए। तो ए इनवर्स मैंने यहां से निकाला, ए इनवर्स का फार्मूला 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर। तो 1/डिटरमिनेंट कितना आ गया, 1/3, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, 1 1 -1 2, क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। x किसके इक्वल है, a इनवर्स इनटू b के। अब a इनवर्स की वैल्यू 1/3 1 1 -1 2, देन b की वैल्यू क्या है, तेरा b की वैल्यू है 5 4, 1/3 रखा है यहाँ पे, x मैट्रिसेस के इक्वल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 5 5 plus 1 into 4 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 into 5 -5 2 into 4 8, x मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, x और y, 1/3 9 और ये कितना आ गया 3, 1/3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आ गई 3 वैल्यू, यहाँ पे आ गई 1, कंपैरिजन कर दो भाई, ये 2 into 1 का है और ये भी 2 into 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखो ना यूनिक सॉल्यूशन है, x और y की एक ही वैल्यू आ रही है, एक 3 आ रही है और एक y की वैल्यू 1 आ रही है। इसी तरीके से हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है बेटा, थैंक यू।